कि ड्रामा का शुक्रिया है आज की मुरली के लिए। मीठे बच्चे एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना है। हेडलाइन कह रही है कि भूले चूके किसी को याद नहीं करना, और प्रश्न उत्तर कहते हैं कि भूले चूके भी बीमार हो जाओ तो मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं ठीक करूंगा। हेडलाइन में पहली ही लाइन पर अगर हम ध्यान दें, बाबा ने पहले हम सबको स्पष्ट किया है कि मैं तुम सबको भगवान नहीं बनाता हूं। तुम सबको डायरेक्शन जरूर देता हूं, समान बनाता हूं, लेकिन भगवान नहीं बनाता। आज बाबा क्या क्लियर करे? एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, और सुप्रीम तो बाबा खुद है। तो सुप्रीम बनना है माना समान होता तो बाबा क्या देता? समान। सुप्रीम का मतलब होता है परम। लेकिन कुछ दिन पहले की मुरलियों को हम याद करें तो बाबा ने कहा था कि हर एक आत्मा अपने अपने हिसाब से सर्वश्रेष्ठ बनती है। जो अपना पार्ट है उसमें वो नंबर 1 बनेगी, यानी अपने संपूर्ण स्वरूप को पाना। उसकी तरफ बाबा का इशारा है कि एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम, जो तुम्हारा सबसे अच्छा वर्जन है, सबसे अच्छा रूप है, जिसमें तुम सबसे शक्तिशाली हो। जैसे बाबा ने उस दिन कहा कि बाबा तो सब दुनिया के लिए, हम जैसे अपने परिवार में या अपने मोहल्ले में हैं, उनमें तो हाँ है ना। तो अपने अपने हिसाब से हर एक आत्मा, जैसे समय की घड़ी के लिए उस दिन था कि हर एक अपने अपने एरिया के हिसाब से समय की घड़ी है। तो हम सबका संपूर्ण स्वरूप वतन में है। उस संपूर्ण स्वरूप को पाना, जितना बाबा को याद करेंगे उतना अपने संपूर्ण स्वरूप के नजदीक जाते रहेंगे। जैसे 18 जनवरी का दिन किस चीज का यादगार है कि ब्रह्मा और उनका संपूर्ण स्वरूप पूरी तरह से एक हो गए। फिर वतन वाला ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा अलग नहीं रहे, लेकिन एक हो गए। हम भी जैसे जैसे बाबा को याद करते जा रहे हैं, साकार का स्वरूप और वतन का स्वरूप जैसे हर दिन नजदीक आते जा रहे हैं। एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, अपने संपूर्ण स्वरूप को पाना है। प्रश्न है, और ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है, इस पर इतना ध्यान भी दिलवाते हैं सदा। पुराने बाप से कौन सी उम्मीद न रख, उम्मीद ही मत रखो। कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। बाप से कौन सी उम्मीद न रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। उत्तर है, पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, देवाला निकला या बीमार हुआ, तो बाप कहेंगे यह तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। ये उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे। ये उम्मीद ही मत रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे। ये ऐसा नहीं है कि जो हमने किया है वो भोगना पड़ेगा। ये ऐसा है कि ड्रामा में कोई सीन है जो मेरे आगे आना है। जैसे सेब खाना है तो उसमें तो हम नहीं कहेंगे ना कि बाबा कृपा करो मुझे क्यों खाना पड़ रहा है। हम कहते हैं? नहीं कह रहे। अरे बाबा मुझे नहाना क्यों पड़ रहा है, कृपा करो। वैसे ही विघ्न आना भी हम ही तो विघ्न कह रहे हैं। ड्रामा की दृष्टि में तो वो भी एक सीन है। जैसे लॉटरी लग गई, महल बन गया, घर बन के तैयार हो गया, वैसे कोई परीक्षा आई, ये भी एक सीन है। बाबा से ये कहना कि बाबा ये वाला सीन ड्रामा में मेरे आगे ना है, ये कोई बात थोड़े ना हुई। और सीन तो बड़े मजे से एंजॉय कर रहे हो, फिर ये वाला सीन में क्यों दिक्कत हो रही है? सीन की तो कहते हैं सीन की तो कहते हैं, लेकिन जैसे हमें आवश्यकता है, मान लो 10% धन की, स्थूल धन की बात कर रहे हैं,
लेकिन वो 100% सो आया तो हम ये नहीं कहते कि बाबा हमें इतनी आवश्यकता नहीं है, आप अब इसे और किसी और को दे दो। वहाँ नहीं होता है। लेकिन जहाँ देह में प्रॉब्लम, अच्छा मन सा दिक्कत करे तो भी हम बाबा कृपा करो मन कंट्रोल नहीं हो रहा ऐसे भी नहीं कहेंगे। लेकिन शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जबकि मनसा वाचा के लिए भी आना चाहिए, बाबा मेरा ये संस्कार नहीं जा रहा है मदद करो, वहां नहीं निकलता। वहां उल्टा बाबा क्या करें आदत है, माना तुम स्वीकार कर लो कि ये तो ऐसा ही है। हम में कुछ पुरानी आदत हो, हम बाबा से क्या चाह रहे हैं, बाबा आप स्वीकार कर लो ना, पुरानी आदत है क्या करें, 63 जन्म के संस्कार हैं। तो विघ्न आना भी 5000 साल के रिकॉर्ड में है, बाबा भी उसमें कह सकता है ना कि मैं क्या करूं, ड्रामा में है तो आएंगे। नाटक में तो अच्छा बुरा सब, हर एक सीन नाटक में सब कुछ है, दिन भी है रात भी है। अब हम बाबा से कहें कि बाबा रात ना आवे, वो विघ्न आना ड्रामा के सीन में है कि कलयुगी शरीर को विघ्न आएंगे, बीमार पड़ेगा। पुराने शरीर का कोई भी अब वो इसमें सब चीज खारिज हो जाती फिर कि कैंसर ठीक हो गया बाबा की लाइट से, ये वो अपने आप होते हैं, ड्रामा में है वो कंप्लीटली अलग सीन है। वो भक्ति मार्ग में भी होते हैं लोगों के, सिर्फ अपने ज्ञान की बात नहीं है, वो भक्ति मार्ग में भी जाते हैं कई कई जगह घूमने तो उन लोग के भी हो जाते हैं ड्रामा अनुसार। लेकिन ज्ञान में इस उम्मीद से चलना रॉन्ग। देवी देवताओं के द्वारा मैं ही कराता हूँ, उनको जिसमें निश्चय है उनके द्वारा उनको होते। पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, दिवाला निकला या बीमार हुआ तो बाप कहेंगे यह तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है, ये उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे। अपनी मेहनत कर, योग बल से काम लो, याद से ही आयु बढ़ेगी, कर्म भोग चुकतू होगा। और जब बाबा कह रहे हैं आयु बढ़ेगी, इसका ये नहीं है कि लंबा जियोगे, आयु बढ़ेगी का सिंपल इतना ही मतलब हुआ कि सतयुग में जन्म ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा टाइम तक आत्माभिमानी रहोगे। आयु बढ़ेगी माना आत्मा आत्म अभिमानी ड्रामा में ज्यादा समय रहेगी, ना कि स्थूल शरीर की आयु से बाबा का भाव है। यहाँ हो सकता है कि आप ज्ञान में छोड़ो और बहुत जल्दी शरीर छूट जाए। बाबा जैसे उम्र आयु की भी कहते थे वहाँ पूरी 150। हाँ वो भी आप एक रेफरेंस ले सकते हो। आत्माभिमानी तो रहेंगी दो युग, लेकिन वो भी बढ़ेगी शरीर की आयु। नेचुरल जितना आप आत्माभिमानी हो जाएगी सब शरीर, जितना आप आत्माभिमानी ज्यादा हो उतना ही सतयुग में जल्दी जन्म लोगे। लाइक पहला जो जन्म है वो पूरा पूरा लेंगे, लेकिन सतयुग में भी ऐसा नहीं है कि पहले नारायण ने अगर 150 साल जिया है तो जो 8वें नंबर का होगा वो भी 150 जिए, उसका कुछ कम हो जाएगा 140 135 कुछ तो, क्योंकि वहां भी कम हो रहा है, गिरावट तो है। आ रही है शुरू हो जाती है। तो बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, अपनी मेहनत कर उनसे जितना लव होगा उतनी याद रहेगी। ये मुख से कहना कि बाबा हमें याद नहीं रहता, ये क्या कह रहे हैं हम, बाबा हमें आपसे प्यार नहीं है। बाबा क्या कहे कि अगर जिगरी प्यार होगा तो बाप भूलेगा नहीं, भूलने की निशानी जिगरी प्यार नहीं है, इसलिए हो रहा है। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लव होगा उतना याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा अपने आप। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। सुनने में कितना ऑर्डिनरी है पर करने में कितना मुश्किल। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, माना मेरे उस टाइम कोई बेटा बेटी नहीं, मेरी उस समय कोई गृहस्थी का एक संकल्प नहीं, इस दुनिया का देह का कोई भान नहीं, क्योंकि आत्मा समझने का मतलब ये है फिर ड्रामा से मिला हुआ सब कुछ बुद्धि में गायब, वो नहीं आएगा अगर। और वो
5 मिनट में आप कर नहीं सकते कि 5 मिनट में मैं योग लगाने बैठूं और फिर पूरे दिन मुझे वो चलता रहा था ड्रामा, और फिर 5 मिनट में मैं चाहूं कि मुझे सब कुछ भूल जाए पुरानी दुनिया का और मैं देही अभिमानी बन जाऊं, तो ऐसे होता नहीं, ऐसे होगा नहीं। वो दिन में बार बार अभ्यास, मैं आत्मा देह से न्यारी, वो तब अमृत वेले और क्लास में भी फिर साथ देता है। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो, अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है। जब हम घर में बाबा को याद करने की आदत डालते हैं, परम धाम मेरा अपना घर है, ये स्वीकार करते हैं, इसका परिणाम यहाँ दुनिया में कहीं भी कोई भी जगह बदल जाए, स्थान बदलने से मेरी स्थिति नहीं बदलती। बाबा मेरा अपना होने से संबंध बदले, कोई भी संबंध सामने आए, लेकिन याद नहीं जाएगी, क्योंकि बाबा से सर्व संबंध है। लेकिन स्थान, ये दुनिया मेरी दुनिया नहीं, जो बाबा की दुनिया सो मेरी दुनिया, जो बाबा का घर सो मेरा घर। तो बाबा की याद और घर की याद बहुत जरूरी है। मेरा बाबा ये फिर भी निकलता है, मैं आत्मा मेरा घर ये नहीं निकलता है। घर के परम धाम के लिए कहाँ निकलता है मेरा घर, बहुत कम। तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊंचे से ऊंचे टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो? यह टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं, वह है बाप का घर। हम रहने वाले ही वहां के हैं, यहाँ टेम्परेरी आए हैं जाने के लिए। बाबा की भाषा हमेशा पकड़ना, बाप आए हैं, बाप दादा आए हैं। अव्यक्त मुरली कैसे शुरू होती है? आज बाप दादा आए हैं। वो आए हैं में ही पूरी फीलिंग है कि यहाँ के हैं नहीं, कहीं और से आए हैं। कॉल आती है ना, मधुबन आए हुए। घर के लिए नहीं बोलते कि घर में है, घर में है। घर में जब होते हैं तो भाषा नेचुरल क्या है हमारी, लौकिक में भी हो तो कि घर में है, अभी घर में है। समझना तो अपनी आत्मा को भी चाहिए कि बाबा आए हैं, मैं भी आत्मा, मैं भी आई हूँ, चाहे ड्रामा में फिर कहीं भी है, लेकिन हम आए हुए हैं जाने के लिए। बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम आत्मा शांति धाम की निवासी, वह है बाप का घर, यह चलते फिरते आदत डालनी है। जो हम ड्रामा में आए हैं, इस बात की आदत डालनी है चलते फिरते। अब आप बातें पकड़ो, कितने पॉइंट्स अभी तक रेडी हो गए? पहला, बाप की याद में हम अपने संपूर्ण स्वरूप को पाते हैं। दूसरा, किसी भी हालत में बाबा से शरीर के लिए मदद नहीं मांगनी है। फिर तीसरा, इतना प्राणों से प्यारा बाबा है, अगर दिल से प्यार होगा तो याद अपने आप आएगी। चौथा, जो भी अभी हमने पढ़ा, घर की याद चलते फिरते आनी चाहिए। तो आज की मुरली बहुत एकदम गाड़ी पॉइंट्स देती जाएगी आपको, एक के बाद एक। बहुत कभी कभी ऐसी पालना मिलती है मुरली से, बहुत वंडरफुल दिन। और आज का दिन वैसे भी ऐतिहासिक है। वैसे तो लास्ट में बताने का था, लेकिन रहा नहीं जाता, इतना विशेष दिन हो तो। आज का दिन वो दिन है जो आज के दिन 1969, आज से 57-58 साल पहले पहली बार अव्यक्त बाप दादा का पाठ शुरू हुआ था। साकार ब्रह्मा अव्यक्त हुए 18 जनवरी को। 21 जनवरी अंतिम संस्कार के बाद शरीर के दोपहर में जब भोग लगाने बैठे, तो पहली बार, ऐसा नहीं दोपहर भी नहीं, सुबह का ही टाइम रहा होगा, 8-9 बजे का टाइम, कि वो शरीर का अंतिम संस्कार। अच्छा ये भी देखो बाबा का रिगार्ड, कि जब तक पुराना रथ है तब तक बाबा किसी दूसरे रथ में नहीं है।
जब पुराने शरीर का अंतिम संस्कार हो गया, वो पंच तत्वों में समाहित हुआ, उसके बाद ही अव्यक्त बाप दादा के रूप से बाबा ने दूसरा रथ लिया। और शिव बाबा का रथ तो नहीं बदला, वैसे देखा जाए शिव बाबा का रथ तो फिर भी ब्रह्मा ही है, लेकिन बाप दादा का रथ अब बदला। बाप दादा ने दादी गुलजार का रथ, और दादी गुलजार उस दिन संदेशी से दादी बहुत अलग इमेज हो गई फिर। तो आज का दिन वो यादगार है इस चीज की। आज शाम को वो विशेष थोड़ी सी मुरली इसमें ऐड भी की है, बाकी आज शाम को विशेष वो मुरली चलेगी भी। अपने को इसीलिए इसमें गायन है इसका भोग का, कि देखो बाबा ने शरीर अव्यक्त हुए लेकिन फिर भोग लगा 30 तारीख को। नहीं तो वैसे तो हम लोगों में वैसे लौकिक में तो परहेज होते हैं ना इन चीजों को, इसीलिए यहाँ पे नहीं है ये चीज। अपने को आत्मा समझो, शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्माभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। महावीर महारथी कौन है? जो आत्माभिमानी हो रहते हैं। आत्माभिमानी हो बैठना अलग चीज है, हो रहना, यानी कि चाहे लौकिक में है, चाहे लौकिक घर में रह रहे हैं, चाहे ऑफिस में है, चाहे काम करने गए, कहीं भी हैं, लेकिन वो याद है निरंतर कि देह देही का अंतर पता है। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। अब यहाँ एक पॉइंट पकड़ने का है। बाबा ने 2 लाइन बोली। बाबा जो कहाँ का मालिक बनाते हैं? स्वर्ग का और विश्व का। ऐसे बाबा हमें पढ़ा रहा है, तो बुद्धि कहाँ चली जानी चाहिए? बाप की तरफ। बाबा ने बोला ना, बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ, यानी बात की स्वर्ग की, बात की विश्व की, लेकिन बुद्धि कहाँ जानी चाहिए ये सुन के? क्योंकि बनाने वाला कौन है? न कि वो स्वर्ग की तरफ जाए, जबकि पॉइंट में स्वर्ग भी है बाबा भी है, लेकिन बाबा की बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? बाबा तो जो ऐसे बनेंगे जब तो स्वर्ग की। वो एक अलग दृष्टिकोण है कि घर को याद करना। यहाँ एक दूसरी मतलब निकल रही है पूरी। वो बात ठीक है कि बाबा स्वर्ग की भी याद दिलाए तो भी घर को याद करना है। वैसे तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि जानी चाहिए मधुबन की तरफ। घर से भी वंडरफुल मधुबन है, क्योंकि मधुबन में तो वो भी है, हम भी हैं, दादा भी है। घर में भले तीनों होंगे, लेकिन दोनों को नहीं पता है कि कौन है। तो लेकिन यहाँ बाबा जो समझाना चाह रहे हैं कि चाहे मुरली में कितनी ही स्वर्ग की बात कर लूं, वो बात सुन के तुम्हारी बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? बाप की तरफ। बाप की तरफ जाएगी। मेहनत करेंगे, बाबा कहते पुरुषार्थ करो तो स्वर्ग आप ही है, लेकिन स्वर्ग बाबा से ज्यादा अच्छा लग जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अच्छे में फंसे। तो बाबा हमें पढ़ा रहा है। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ, लेकिन अगर देह भान में है तो फिर बुद्धि चली जाती है स्वर्ग की तरफ। हम हमेशा एग्जांपल देते हैं कि 2 तरह के बच्चे हैं, और आजकल पहली कैटेगरी नहीं मिलती, दूसरी मिलती है। कि अगर मम्मी पापा पहले कोई चीज लाए होते तो बच्चे दौड़ के उनकी गोदी चले जाते थे। आजकल के बच्चे चीज को छीन के और फोन चला के बैठ जाते हैं, वो गोदी नहीं आते हैं। ये एक अंतर आप पिछली पीढ़ी और इस पीढ़ी में देखेंगे कि पहले अगर वो लोग कुछ लाए हैं तो उनकी गोदी जाएंगे, उनको चूमेंगे, उनके गले लगेंगे। ये नेचुरल होता था कि आप हमारे लिए लाए, आपका शुक्रिया। लेकिन आज वो बदल गया है कि चीज लाए हो तो लाओ दो और आप साइड में। तो स्वर्ग वही काम ना कर देते हैं। सुख देख लेते, सुख देने वाले को भूल जाते। हाँ, सुख लेके सुख दाता भूल जाता है। तो आत्मा की बुद्धि चली जाती है किसकी तरफ? बाप की तरफ। यह है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो।
बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। स्वर्ग में भी नहीं था मधुबन मिलेगा, आप हमको ऐसे पढ़ाने आएंगे। सपने में भी नहीं था कि कभी मुरली सुनेंगे। संसार में स्वर्ग से भी सुंदर कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे कहेगा, दृष्टि से निहारेगा, आओ बच्चे मीठे मधुबन में तपस्या करो, ऐसे आवाहन करेगा। बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। एक तरफ वो दुनिया है, वो भी ऐसे काम करती है, सपने में भी ना सोची होगी, लेकिन वो सपने में भी ना सोचे ऐसा दुख देती है। बाबा जो सपने में भी ना सोचे हो ऐसे सुख देता है। तो कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे, आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। और पाप का काम जो मुझे बाबा से दूर करे, हर वो चीज जो मुझे बाबा की याद बुलाए वो मेरे लिए पाप है। ऐसे सुख ठुकराएंगे। हाँ, दूर करें जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। और सबसे बड़ा पाप है ये देखना, बाबा ने एक दिन मुझे बोला था, बच्चा अपने को बच्चा ना समझे, ये बच्चे के लिए सबसे बड़ा क्राइम है बाबा की नजरों में। मानव आत्मा अपने को भूली कि मैं आत्मा हूँ, मैं अपने को मैं ना समझूं, मेरे को मैं समझ लूं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा पाप है। ये मेरा है लेकिन इसको मैं समझ लूं, तो फिर मेरा बाबा भी मेरे से दूर हो जाएगा नेचुरल। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, वो ना तो होगा ना, कितने बच्चों की समान होती। उस दिन बाबा बोल रहे थे अपने तन का स्वास्थ्य न देख, बच्चों के लिए विचार सागर मंथन करते थे। कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, लौकिक परिवार नहीं है। कहाँ हो? बाप सम्मुख बैठा है, तुम ही से खाऊं तुम ही से बैठूं, डॉट डॉट डॉट, बताओ क्या क्या जोड़ सकते हो। तुम ही से खाऊं तुम ही से बैठूं, तुम्ही को दिल का हाल सुनाऊं, और तुम ही को देखूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही संग चलूं, तुम जहां हो वहीं रहूं, तुम संग सोऊं तुम संग जागूं, तुम जहां नहीं वहां मैं भी नहीं, जहां तुम हो वहीं मैं हूं। विस्तार है। डॉट 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 का मतलब है कि बाबा ने छोड़ दिया कि अब तुम्हारे ऊपर। अगर यहाँ हमने वो छोड़ दिया इतना पढ़ के, तो बोझ आ जाएगा फिर अपने ऊपर कि अच्छा अब जहाँ मैंने छोड़ा वहाँ उतने में ही छोड़ दिया, यहाँ बुद्धि नहीं लगाई। हाँ, जैसे जो बाबा जैसे रखे वैसे रखे। आज की मुरली में ये वंडरफुल पॉइंट है कि बाबा का ड्रामा से प्यार है तो जरूर बच्चे का। आज की मुरली सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, एकदम ऐसी मुरली आज की है क्योंकि सब पॉइंट्स हैं। याद भी, बाबा का प्यार भी, दादा का महत्व भी, मधुबन का महत्व भी, सब कुछ है आज की मुरली में। ड्रामा भी है, समय भी है। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं मीठे बच्चे एक मुझे याद करो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। और अगर बाबा का बनने के बाद भी उनसे दुख मिल रहा है तो कारण यही है, तुम भूल नहीं रहे। वो बात जो काम तुमको करना चाहिए था तुम्हारी जगह पे वो कर रहे हैं। सुख देते रहेंगे तो भूलेंगे नहीं, तो इसलिए दुख दे रहे हैं। ड्रामा उनसे दिलवाता है फिर कि कम से कम भूलें तो सही। दुख देने वाली चीज को फिर तो कौन पास में रखेगा, उससे तो छूटना पसंद करेंगे। लेकिन हम और ही तमो प्रधान, फिर और ज्यादा उनको कोस कोस के याद करते हैं। उल्टा हो जाता है। अच्छा करते हैं तो हम याद कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। और बाबा
अच्छे से अच्छा कर रहा है तो भी उसकी याद करनी पड़ रही है, याद आ नहीं रही। अपने आप से नहीं आ रही। कारण अपने को आत्मा न समझना, क्योंकि बाबा का जो भी अच्छाई है वो आत्मा के लिए है, शरीर के लिए तो नहीं है। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, यह अंतिम जन्म है। यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। अगर समझने में चाहे हम तो हो चुकी है। जिस टाइम हम बाबा के बने, बीके का टाइटल मिला, तो जो पुराना वाला था सरनेम वाला वो तो मर गया। जिसकी कोई जाति थी, जिसका कोई कुल था, जिसका कोई वंश था, वो तो मर गया। घर घर नहीं रहा, अब सेंटर हो गया। लौकिक संबंधी संबंधी नहीं रहे, अलौकिक। तो उसके साथ ही सब कुछ जो है बदल जाना चाहिए, लेकिन अभी बच्चे जो ढीले हो जाते हैं। कल ही सोच रहे, अमृत वेले हाँ ये आया था कि बाबा तुमसे दुनिया को देखूंगा, और जब दुनिया नहीं है तो तुम्हारी दुनिया में तुमको देखूंगा। तुमसे दुनिया को देखूंगा यानी जैसे तुम इस दुनिया को देखते हो वैसे मैं इस दुनिया को देखूंगा, और जब ये दुनिया नहीं है तो तुम ही को दुनिया बना लूंगा, फिर तुम ही मेरी दुनिया। या तो तुमसे मेरी दुनिया या तुम ही मेरी दुनिया, ऐसे कि या तो तुम जैसे देखो वैसे मैं देखूं, या फिर तुम ही को देखूं, और कहीं मेरी नजर ही न जावे। दे अच्छा पॉइंट है। हाँ ये वंडरफुल है। ये अच्छा बात है, सभी अपने उसमें बैठा रहे बुद्धि में। तुम वंडरफुल ये था तो आज। अब सुन तो सबने लिया, बैठने हाँ का वही तो कह रहे हैं, अब सुना दिया जो अमृत वेले आया बुद्धि में, सुना दिया। लेकिन अब देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। हमारी कोशिश भी है, कोशिश एक है कि वो दुख दे दे के अपने को बुला रहे हैं। मेरी खुद से कितनी कोशिश है। बाबा देखता है ये चीज कि जब लौकिक संबंधी इसको सुख देते हैं, नजर बाबा की ये याद रखना, लौकिक दुनिया में जब कभी भी मुझे कोई दुख देने आ रहा है बाबा की, तब मेरे को उतनी नजर नहीं रहेगी। जहां मुझे ड्रामा से सुख मिलने वाला है, बाबा की नजर एकदम पैनी हो जाएंगी उस टाइम, देखो अब ये क्या करेगा। जैसे माता पिता घर में बच्चा है तो नजर अलग है, लेकिन जब वो लौकिक संबंधियों के पास जाता है तो माँ बाप विशेष नजर रखते हैं कि यहाँ इसकी चाल चलन कैसी है, क्योंकि वो लोग प्यार करेंगे इसको खाने की ऐसी ऐसी चीजें देंगी जो शायद इसको घर में हम डेली ना दें, चॉकलेट ये। वहाँ इसका व्यवहार आचरण क्या रहता है। जब ड्रामा से विशेष सुख मिलने वाला है ना, बाबा तो ऐसे एकदम फोकस कि देखूं क्या करेगा ये, तो विशेष नजर बाबा की उस टाइम होती है। तो ये पॉइंट साथ में पढ़े। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ, यह अंतिम जन्म है। यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप हुए मर गई दुनिया, लेकिन मैं मरूं तो ना, मैं मरा ही नहीं तो दुनिया काय को मुएगी। हम मरते भी नहीं है, हम बेहोशी का नाटक करते हैं कि बाबा मदद कर दे। जैसे स्कूल ना जाना हो तो पेट में दर्द हो जाता है ना 1 घंटे के लिए, ऐसे पुरुषार्थ के लिए जहाँ कोई दुख मिले ना, हम देखो तो सही हम आत्मा कितनी चालाक है, बाबा बस आप ही मेरे हो। और फिर जहाँ वो दुख का सीन जाए, बाबा तोड़ तो निभाना ही है ना, आप ही कहते हो ना तोड़ निभाना है, तो इतना जल्दी हम पलटी मारते हैं। बच्चे पूछते हैं बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी, बोझ लग रहा है क्या। पढ़ाई कब तक चलेगी, जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बैठा लें हम अच्छे से, जितना अच्छे से हो सके उतना। नहीं बाबा मदद तो करता है, अरे बाबा खुद कह रहा है, बाबा से ज्यादा कौन जानता है।
बाबा से ज्यादा जो ब्रह्मा कुमारी बहुत जान है, वही तो सिखा रहे हैं हमें कि ये होता होता ये है। पॉइंट्स हैं जिनमें बाबा कहता है बाप के भी बाप बन जाते हैं कि मेरे से ज्यादा मालूम है तुम्हें मैं क्या करता हूँ। इस पॉइंट को पूरा साथ में पढ़ेंगे। ये पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देवाला निकला बीमार हुआ, बाप कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, अपनी मेहनत करो कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है, जितना हो सके योग बल से काम लो। योग बल, और योग बल का सीधा मतलब ही ये है मैं देह नहीं। जब मैं देह नहीं तो देह ज्यादा चले ये मैं क्यों चाहूंगी। दादी गुलजार को अगर हम देखें, दादी का पता है क्या था, बाबा दूसरा जन्म नहीं लेना है, जितना हिसाब किताब चुकतू कराना है इसी शरीर में करा लेना, चाहे कितना भी। नीलू बहन बोलती है दादी आपको इतना शरीर को प्रॉब्लम है, तो वो इशारा वही था कि बाबा से बोलो ना। तो दादी ने बोला था कि नहीं, मैं बाबा से तो कहना ही नहीं है, इसी पुराने शरीर में मुझे सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं, क्योंकि मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना। तो कितना ही कष्ट हो जाए हम इस शरीर को नहीं छोड़ूंगी अभी, जब तक कि पुराना सब कुछ चुकतू दुखी ना हो, शरीर से दुखी ना हो के जो है ये छूटे शरीर, ये छूटे शरीर, छूटेगा रह जाएगा या तो करना पड़ेगा। चले तो ठीक हो जाए और फिर लंबा चले। दोनों ही चीजें नहीं चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है, कर्मातीत होना है इसी शरीर में, इसी शरीर में कर्मातीत होना है। और ये चुकतू के वैसे इतने इतने आए क्योंकि लास्ट तो बाबा बोलते हैं हम भी अगर अपनी स्टेज में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हमको भी तो डबल डबल बार देखने पड़ेंगे। एक बार कोई पेपर आएगा उससे नहीं सीखे, वही पेपर फिर रूप बदल के दोबारा आएगा, फिर तीसरी बार एक ही आत्मा से बार बार पेपर आएगा। तो एक ही पेपर दे रहे हो, एक ही बार दे के चुकतू हो जाओ ना, क्यों बार बार देना और आगे भी नहीं बढ़ रहे। फिर अब तो समय भी नहीं जो कि दोबारा जन्म मिले। एग्जैक्टली। और जो है पुरुषार्थ किया जाए। अब तो टाइम भी नहीं है कि तुमको दोबारा शरीर जन्म मिले और फिर तुमको पुरुषार्थ का टाइम मिल जाए, अंत समय है। तो जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते भी है ना, मुझे ये गीत इतना वंडरफुल आज बाबा ने याद किया है, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारा कहते हैं, प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारा कहते हैं। यह बात तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त। कल बाबा बोल रहे थे याद की यात्रा है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बात तो सही है, प्यार इतना ही है कि बात मत पूछो, क्योंकि है ही नहीं दिखाने के लिए तो पूछो ही मत। लेकिन बाबा बोल रहे हैं दूसरे सेंस में, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है। तुमसे दुनिया देखूं और तुम मैं दुनिया देखूं, नैनों से वो देखे, इनके नैन तो इस दुनिया में डूबते ही नहीं है। जैसे पूछा था ना, पहले भी कहते हैं कि पूछा गया दादियों से कि बाबा आपसे इतना प्यार क्यों करता है, तो दादी गुलजार का जवाब कि बाबा ही मेरा संसार और मेरे संस्कार में भी बाबा। दादी जानकी का आंसर, मेरी आंखें कभी किसी में डूबी नहीं है, ऐसी आंखें हैं मेरी। बाबा क्या बोलते हैं आंखों के लिए हमसे, किसी लगाव नहीं। हाँ, किसी से लगाव नहीं हुआ है ना। इस आंखों के लिए क्या बोलते हैं बाबा, एक आंख में मुक्ति दूसरी में जीवन मुक्ति, कि या तो बाबा दिखाई दे या आत्माएं दिखाई दे। मुक्ति माना मुक्ति धाम में सब आत्माएं, और जीवन मुक्ति माना कर्मातीत हुए फरिश्ता बने कि बने। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, जब तक तिरमिनल आंखें हैं तब तक पावन चीज को देख नहीं सकते। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े, बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। पलकों में छिपाना पड़े माना हर पल याद करूं,
किसी तरह से युक्ति रचूं कि कैसे बाबा को याद करने का समय मिले ये। और दूसरा, जब पलकें बंद हों तो बाबा दिखाई दे, और जब पलकें खुले तो बाबा से दुनिया दिखाई दे। यानी आंखें जब खुली हैं और दुनिया को देख रहे हैं तो बाबा की स्मृति से। बाबा कैसे देखता है? आत्मा आत्मा आत्मा, विनाशी विनाशी विनाशी, देह विनाशी देही अविनाशी। ये बाबा का देखने का तरीका है। पलकें खुली हो तो सबको आत्मा देखूं, और पलकें बंद हो तो परमात्मा को देखूं, आपकी दुनिया को देखूं। गीत है ना, तुम ही तुम निगाहों में हो बाबा, तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं। तुम ही मन के मंदिर में बसे हो सदा, फिर और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। बाप तो बहुत प्रिय है, उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो, ऐसा लव होना चाहिए। गीत है ना वो भी, हो पल के ना पल भर बंद मेरी, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए और उतना ही निरहंकारी रहना चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी। जैसे आज बाबा ने कौन सी मनमत निकाली है कि अगर शरीर में कुछ दिक्कत आए, अपनी मेहनत करो, कृपा रहमत मांगो। और अपनी मेहनत क्या है? जैसे कहा ना, जब शरीर में कष्ट हो रहा है उस समय अभ्यास करो देह से न्यारा होने का, कि मैं ये देह में हूं ही नहीं, मैं आत्मा देह से न्यारी। ये जो भी कष्ट है ये शरीर को है, मुझ आत्मा को नहीं। मैं इन सबसे न्यारी आत्मा। ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो। अब देखो, तुम ब्राह्मण कौन हो? ईश्वरीय संतान। जो ब्राह्मण नहीं वो ईश्वरीय संतान, यानी कि जो बीके नहीं, वो बिंदु भी नहीं। बाबा को वो आत्मा फिर देखते हुए भी नहीं दिखेगी, चमकेगी नहीं वो बाबा की नजरों में, वो कहने मात्र है। तो पहले ब्रह्मा वत्स फिर शिववंशी। कहने में भी आता है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, शिववंशी शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहलाते। तो ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, यानी जो ब्रह्मा की औलाद है वही मेरे बच्चे हैं। जो ब्रह्मा को अपना पिता मानते हैं वही मेरे बच्चे हैं। सिर्फ बाबा के सब बच्चे, लेकिन ब्रह्मा बाबा के गिने चुने, हाँ, वही सिर्फ बाबा के नजरों में समाये। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, आज ये भी आप देखना, ये मीठे बच्चे बार बार आ रहा है, एक बार नहीं आया है लेकिन कई बार। वो आज बाबा का प्यार ना, ज्ञान जो इतना आज मुरली में है वो उसी से दिख रहा है कि बहुत प्यार की फीलिंग है आज बाबा। ये जो बताया साक्षी रहने का अभ्यास है, तो किस बात के साक्षी? को ड्रामा का साक्षी हुए। हाँ, और साक्षी ड्रामा से ही होना है, और कोई चीज बचती नहीं। जहाँ हम ड्रामा से साक्षी हो गए वहां फिर और कुछ बचा ही नहीं। साक्षी होकर के देखो। यहाँ जो लाइन है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। अब शरीर में कुछ प्रॉब्लम आए या बाबा मदद करके कोई, तो वो होगा नहीं। पुरुषार्थ करेंगे तो पद पाएंगे। इसमें मेरी कोई मदद तुमको मिलने वाली नहीं है, तो साक्षी रहो। शरीर को कुछ प्रॉब्लम आए, कोई विघ्न आ जाए संबंधी से, कहीं भी कुछ भी, साक्षी हो, सामना करो। बाबा कहते मीठे बच्चे
हे आत्माएं। अब और बड़ी बात हो जाती कि संबोधन वो हे पार्थ, वो गीता वाले मोड में है बाबा। इस टाइम है वो शिव भगवान उवाच, हे आत्माएं। अर्जुन बैठे हैं, हाँ, श्री कृष्ण खड़े होकर समझा रहे अर्जुन, हे आत्माएं मामेकम याद करो। ये शब्द भी वहीं से उठाया हुआ है, वो प्रॉपर उस मोड में है बाबा इस समय। हे आत्माएं मामेकम याद करो, भूले चूके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना है। जानबूझ के तो छोड़ो, भूले चूके भी। अव्यक्त बाप दादा, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। भूले चूके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना है। माना संबंध सबसे निभाएंगे, लेकिन ये मेरा बेटा, शिव बाबा का बच्चा, सो मेरा भाई। और एक बार आदत पड़ जाए तो फिर इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो फीलिंग ही बदल जाती है। दुनिया देख रहे हैं बाबा की नजरों से, या तो बाबा ही दुनिया या बाबा की दुनिया, तीसरी कोई चीज नहीं। या तो बाबा की दुनिया या बाबा ही दुनिया, बस। जैसे खाने के लिए याद नहीं दिलानी पड़ती है, तो मुझे खाना ऑटोमेटिक ही जो है ऐसी वो होने लगती है, खाना खाना ऐसी याद हो जाए। हे आत्माएं एक मुझे याद करो, भूले चूके भी, साथ में पढ़ो, भूले चूके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा, मेरे तो एक ही आप हो। हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो। हम में मैं लगा लो। आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। मीठे बच्चे तुम जानते हो ये अनादि ड्रामा है। ये जो बार बार मीठे बच्चे कहना है ना, ये हमारे ऊपर जोर देता है आत्महिमानी हो। क्योंकि मीठे बच्चे हैं मीठे बच्चे के लिए, और बच्चा आत्मा है। ये डांस सा शरीर बच्चा नहीं है, चाहे कोई भी एज हो। भाई यहाँ पे वो नहीं हो गया कुछ, परमात्मा हो आपसे ही वर्षा, बाप से आत्मा नहीं, आपसे ही वर्षा। हाँ, बाबा से बोल रही है कि आपसे ही वर्षा लेना है। तुम जानते हो ये अनादि ड्रामा है। मीठे बच्चे तुम जानते हो ये अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है। हार जीत माना स्मृति विस्मृति, तुमको भूलेगा फिर मैं तुमको याद दिलाऊंगा, लेकिन जब मैं खुद आ गया हूँ तब मुझे भूलना, फिर वो खेल नहीं, वो बात सीरियस हो जाती है। बाप नहीं है, माँ बाप नहीं है घर में, तब बच्चा भूले तो अलग बात, सामने बैठे हो और भूल जाए तो डिसरिगार्ड की बात है ना। फिर तो माँ बाप सामने बैठे हैं, बच्चा फोन चलावे, नहीं है तब करे तो अलग चीज है, लेकिन जब सामने बैठे हैं तो साथ में। जैसे एक चीज है जो हम कई बार बोलते हैं कि पहले वो बहुत कॉमन था कि अगर माता खाना बना रही है तो पास में ही बैठ के खाते थे, टीवी आदि के पास बच्चे नहीं जाते थे कि संग में ही बैठ के खा रहे हैं। तो एक स्नेह लगाव नेचुरल रहता है। जब आप दूर हो जाते हैं साधनों में, कहीं ना कहीं सेवा ने आजकल ये कर दिया है कि इन सेवा में ऐसे घूम गए कि बाबा की सेवा है पर बाबा गायब हो जाता है। जैसे कमरे अलग होना, टेबल और उस पे ही खाना, जो कुर्सी पे खाना, तब माँ से तो दूर होंगे वो। खाना भी तो बच्चे साथ साथ खाते हैं, अलग अलग खाते हैं। तो आज बाबा ने जो बोला, ये वो ट्रेडर आतंकवादी नहीं है वो लोग, ये भी हमको रहे बहुत, ये वो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। वो करते हैं उनका माफ हो जाएगा, हम भी कर रहे हैं ये। आज बाबा ने बोला तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तो प्रैक्टिकल में वो मेरे से हो गए। तुम ही से खाऊं का मतलब क्या है? बाबा अभोक्ता है। वो जब ब्रह्मा का तन खा रहा है तो क्या फीलिंग है? शरीर को खिला रहा हूँ, तो ये है तुम ही से खाऊं। वो गलती हम ही कर रहे हैं, ब्रह्मा, हाँ, लौकिक बच्चों को समझा रहे हैं, वो हम ही कर रहे हैं। तो ये जो हमारी एक फीलिंग आ जाती है ना कि वो ऐसे कर रहे हैं, ये रॉन्ग है। हम भी तो कर रहे हैं, और हमारा करना ज्यादा दुष्टता है, क्योंकि वो तो बाबा को नहीं जानते, हम तो जाने बूझ के कर रहे हैं।
बाबा बोल रहे हैं भूले चूके भूले नहीं, हमको तो अच्छा खासा भूल जाता है। तो बाबा अपने वृतांत में लिखते हैं कि बच्चे जब मैं खाना खिलाता हूँ ना तो बाबा की ब्रह्मा सुना रहा है, बाबा ये आपका हाथ, आप इस रथ को खिला रहे हो, आप अपने रथ का श्रृंगार कर रहे हो। ये बाबा की फीलिंग रहती थी अपने शरीर, आप अपने रथ का श्रृंगार कर रहे हो, आप अपने रथ को खिला रहे हो, ये बाबा की फीलिंग हमको कहाँ रहती है। तो ये होता है तुम ही से बैठूं तुम ही से खाऊं। कभी करके देखो, बाबा मेरा हाथ नहीं आपका हाथ, आप अपने रथ को खिला रहे हो। कभी नहीं, आदत बन जानी चाहिए। माया जोर, इतना जोर लगाती है, पहले कौर पे कर लोगे, दूसरा कौर, तीसरा कौर, वो नहीं रहता। फिर तो बाबा मैं खा रहा हूँ, फिर तो ये हो जाता है एक टुकड़ा में एक जब छोटे बच्चे को खिलाए ना तब आप देखना हम कैसे बच्चे बन जाते हैं, झुक जाएंगे, नभ जाएंगे एकदम, वहाँ तरह तरह की बातें करेंगे, वहाँ हम कर लेंगे, जब तक वो पूरा खा नहीं लेता वहाँ पूरा कर लेंगे, यहाँ हम नहीं करते, दुष्ट हैं हम इस मामले में, एकदम उसके जैसे हो जाते हैं। अब जैसा बाबा है अगर आप जे मम्मी की जे पापा की कितनी लगन, मोह का कीड़ा देखो क्या करा लेता है। अच्छा सर भाई एक सेकंड, खाने में तो चलो हम मान लो स्वाद में फंस जाते हैं, लेकिन जब हम अपने शरीर के कपड़े धो तब भी नहीं पूरा टाइम याद रहता, उसमें तो नहीं है। ये है तुम ही से बैठूं तुम ही से खाऊं, तुम ही को दिल का हाल सुनाऊं, तुम ही संग सोऊं। आज वही तो बता रहे हैं कि जो अपने लिए भी कर रहे हो उसमें भी ये रहना चाहिए कि मैं सिर्फ बाबा के रथ के लिए कर रहा हूँ। ये तन आपका, कि इजी है कहना तन आपका, लेकिन प्रैक्टिकल वो निभाना कि तन आपका, मन आपका। फुर्सत कहाँ है, बच्चों को रोटी खिलाई है। अरे अपने की बात कर रहे हैं बाबा। तुम जानते हो यह अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है, बाबा का बच्चा है हमको। जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना। देखो बहुत इजी है योग लगाना जब भोजन खा नहीं रहे, बहुत इजी है खाना खाने के बाद बाबा को शुक्रिया बोलना, लेकिन खाते समय अव्यक्त बाप दादा की मुरली याद करो। योगी बहुत अच्छे बनते हो, लेकिन जब कर्म में उतरते हो, कर्म करते समय, कपड़े धोने से पहले पॉइंट याद आ जाएगा, कपड़े के कपड़े धो रहे हैं, लेकिन धोते समय याद नहीं रहेगा, उस समय भूल जाता है। वैसे है वो भी अकेलापन, तो कपड़े धोते हैं अकेले में धोते हैं। एकांत है तुम्हारे पास, तुमको कौन डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा मौका, थोड़ी देर याद रहेगा। समय पर ज्ञान याद आ जाना और उसका अभ्यास कर लेना, यही तीव्र 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 5-6 बार उस पूरी मुरली में आया है। तो समय पर ज्ञान याद आ जाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तुम ही से खाऊं, आज प्रैक्टिकल चांस है, तुम ही संग कपड़े धुलूं, तुम ही संग घर की सफाई करूं, हर चीज वो फीलिंग आप डाल सकते हैं। तुम जानते हो यह अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है, जो होता है वह ठीक है। कल शाम को भी ये चला था ना कि ड्रामा में हर चीज अच्छी ही होती है, जो बुरा है वो भी अच्छा और जो अच्छा है वो तो अच्छा है ही। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा, होगा है नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए। बाबा आपको ड्रामा पसंद है तो मुझे भी पसंद है, हो आपको ये चीज पसंद है तो मुझे भी पसंद है, आपको नहीं है तो तो मुझे भी नहीं पसंद, हो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे। बाबा ड्रामा पसंद है, ड्रामा पसंद है तो बाबा आते ना। अगर तुम दुनिया को विनाशी कहोगे तो हम भी विनाशी कहेंगे, अगर तुम देहधारियों को पराया कहोगे तो हम भी पराया कहेंगे, अगर तुम घर को अपना कहोगे तो हम भी अपना कहेंगे। तो क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। कभी भूलता नहीं है, जगदम्बा भवन में
वो लगा हुआ है फोटो साइड में, जहाँ आप लोग अनाज साफ करते हैं ना, वहाँ बैठ के, तो उधर ही अंदर जाके बालकनी में साइड में सामने लगा हुआ मम्मा की फोटो है, उसके पास ही वो लगा है। रचयिता से प्यार अर्थात रचयिता की हर एक रचना से प्यार, हर एक रचना से प्यार, हर एक रचना से प्यार। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। सिकील दे कहने में जो बाबा की भावना है ना, बाबा को बता रहे हैं इसमें, एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। कितनी बार और कितने से टाइम के लिए? केवल 100 साल, जिसमें से कि मुझे बहुत थोड़े मिले हैं। उस समय भी मुझे खाना खाते टाइम भूल रहा है, योग में मेरी बुद्धि भटक जा रही है, तो कितने 24 घंटे में भी बाबा बोल रहे हैं चार्ट लिखो कितना घंटे में बाबा की याद में रहा, बहुत कम निकलेगा। आप सोच के देखिए, बहुत कम समय निकलेगा। लज्जा आती है जब अपना चार्ट देखते हैं, शर्म आनी चाहिए तुमको। तो कितना याद में रहे। अब बाबा से पूछना, बाबा आपको मैं कितना टाइम याद रहे? हिम्मत नहीं होगी पूछने की, क्योंकि अव्यक्त मिलन में भी बाबा ने बोला था, जितना बच्चे याद प्यार करते हैं बाप उससे ज्यादा ही, मेरा ज्यादा ही है, मेरा ज्यादा ही रहेगा तुमसे, ये पक्का है। तो इस ड्रामा में बाप एक ही बार, ऐसा बाबा जो एक ही बार, कितनी बार मुझे माँ बाप मिले होंगे? 84 बार। कितनी बार संबंधी मिले हैं? 84। खाना मैंने कितने जन्म खाया है? ऐसी कोई डिश है जो मैंने ना खाई हो? ऐसी कोई जगह है जो मैं ना घूमा हूँ? क्या ऐसा बाबा मुझे 84 जन्मों में मिला है? जब तो कहते बाबा के तुमने जितने रिश्ते तुमको बनाने थे वो बना लिए, जितना खाना जितना बोलते हैं अखुताए ना हो, अभी जी ना भरो। बाबा ने बोला था अभी ऐसी दुनिया जो इतना दुख देती है फिर भी उसी दुनिया में जाते हो, क्या अभी दिल भरा नहीं है कि अभी न जाऊं छोड़कर? ये दिल दुनिया के लिए गा रहे हैं कि दिल अभी भरा नहीं। माँ बोलते हैं आग लगा दूंगा तुम्हारी दुनिया को, फिर दिल भर जाएगा तुम्हारा। फिर तो भरेगा। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं, बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं, लेकिन सब बच्चे बाबा को प्यार करें ये नहीं होता। मैं वो बच्चा बनूं जो बाबा को प्यार करूं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। देखो ब्रह्मा से तो प्यार है तो काम भी है, तो दोनों ही चीजें हैं। हम वो बच्चे बन सकते हैं। घर में ऐसा बच्चा होता है ना जो शायद उतना काम ना आए लेकिन लाडला बहुत होता है। लाडले बनो, काम तो वो आप ही करा लेगा। लाडले बनो, और लाडले कैसे बनोगे? आत्माभिमानी बनो, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं। इसलिए दिल वाले जीतते हैं दिमाग वालों से, क्योंकि दिल की लगन अटूट होती है। दिमाग वाले को अटूट रखना बड़ा भारी पड़ेगा। आप हमेशा टेंशन नहीं रख सकते, कि कुछ समय टेंशन रख सकते हो, सदा नहीं रह सकता। लेकिन एक बार प्रीत लग जाए, प्रीत की रीत किसी से लग जाए तो फिर अटेंशन रखना नहीं पड़ता, दिल अपने आप जाती है। तुम जानते हो सतयुग में भी एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवर में भी प्यार रहता है, ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहे। अब ये बाबा क्यों कह रहे हैं वो हम समझदार हैं कि सतयुग के जानवरों में भी प्यार है। तुम सतयुग के जिनावर भी प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से। हम देखो हम क्या कह रहे हैं, दास दासी तो बन ही जाएंगे। बाबा कह रहे हैं जानवर भी माया से हैं। तो हम दास दासी तो छोड़ो, ये ब्रह्मा के राज्य के हैं।
ऐसे बाबा बोलते हैं स्वर्ग मैंने बनाया है, वो मेरी दुनिया है। ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से न रहें। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते हैं कल्प पहले मिसल हूँ बहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कल्प पहले मिसल हूँ बहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। अब तुम मेरे अलावा और किसी से प्यार ना करो। एक दिलाराम के अलावा कोई से दिल ना लगाओ। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरे को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। ये जो डॉट 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 करके बाबा ने छोड़ा है, पुरानी मुरलियों में बाबा इसको पूरा बोलते थे कि सुबह का साईं हूं मैं, रात का साईं है रावण। तब वो सर्वव्यापी होता है, अभी मैं तुम सब बच्चों के दिलों में सर्वव्यापी हूं। वो दिन ढलाने के निमित्त बनता है, मैं दिन लाने के निमित्त बनता हूं। तो एक ही साईं बाबा भोलेनाथ शिव बाबा है, नाम ही है भोलानाथ। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो तो यह देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। अपने को आत्मा समझने का, ये पढ़ते टाइम भी फीलिंग है कि मैं आत्मा हूं। नयनों द्वारा मुरली को पढ़ने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, ये पढ़ते पढ़ते भी ये फीलिंग। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो तो यह देह का अहंकार बिल्कुल ही टूट जाए। योग से ही पवित्र सतो प्रधानपन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं हैं। कई बच्चे, कल था ना यथार्थ, बाबा को याद करना, जो हूं जैसा हूं। अब ये 3 पॉइंट एक के बाद एक। सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं, आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। इतना ऑटोमेटिक मोड में है कि आत्मा खुद ही खुद से चालाकी कर देती है और उसे पता भी नहीं चलता। जैसे उस दिन कहा था, हम माया को बुलाते नहीं है लेकिन हम बस क्या करते हैं, गेट तो जोर से लगाएंगे लेकिन कुंडी नहीं लगाएंगे। बाबा आज के बाद हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये नहीं करोगे, ये तुमने पक्का कर लिया, लेकिन अगर क्या करोगे ये पक्का नहीं किया तो जो नहीं करने को बोल रहे हो ना वही होगा तुमसे। पुराना संस्कार हटाना माना नया संस्कार लाना। नया के साथ साथ प्रतिज्ञा भी करनी है कि हमें ये नया भी करना है। अगर वो करने पे मेरा फोकस नहीं है तो पुराना कितने दिन रुकेगा। खाली कुछ भी रहता नहीं, खाली खोपड़ी वो बोलते हैं ना, वैसे ही। वो ये एक सब्जी ना बनाओगे दूसरी तो बनाओगे ना। व्यर्थ संकल्प भी क्यों चलते हैं, क्योंकि अंदर वृत्ति में कुछ है ही नहीं। आज बाबा ने इतने सारे पॉइंट दिए, अगर इनमें से कुछ भी एक पकड़ के मैं रिवाइज करता रहूं, देखो कुछ ना कुछ चलता तो अंदर रहता है। बाबा का ना चलाओगे तो माया का अपने आप ऑलरेडी चारों तरफ कलियुग की दुनिया है, वो जल्दी आ जाएगा। सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं। बाबा अब तो हमें पूरे दिन, आज भी जब कहा ना क्लास में कि बाबा आप ही मेरी दुनिया, तो मुंह से निकल रहा था कईयों के कि बाबा आप ही मेरी दुनिया। हकीकत हम सब जानते हैं, बाबा को दुनिया बनाना माना इस दुनिया से मेरी दिल हट जाना। जो जिसकी दुनिया बाबा होगा, इस दुनिया में किसी से दिल, आंखें डूबेंगी नहीं। अभी हमारी ऐसी स्टेज
नहीं है, और जब तक हम मानेंगे नहीं है तब तक बनने वाली भी। सच्चा सच्चा चार्ट में सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है। बाबा कहे प्यार की सब्जेक्ट में सब पास है, मुझे अपने को फेल करना होगा कि नहीं बाबा मैं नहीं हूँ, बनूंगी लेकिन अभी नहीं हूँ। मुझे भूल जाता है, पूरे दिन याद का चार्ट हम निकालें कितना निकलेगा। भोजन खाते समय, पानी पीते समय, चलते फिरते। आज बाबा ने बोला चलते फिरते कहाँ की याद रहे, परम धाम की याद तुमको। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली निवासी, चलते फिरते टेव पड़ जाए। बाबा ने बोला जिससे प्यार होता है उसकी याद अपने आप आएगी। और प्यार जिससे होगा भूलते नहीं है, स्वतः ही रहती है। सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए। चेक करना है, हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। पहले कितनी बार बोला होगा क्लास में कि अगर 10 मिनट याद करने बैठ रहे हो तो 8 मिनट किस में लगाओ, अपने को आत्मा निश्चय करने में। 2 मिनट बाबा की याद अपने आप हो जाएगी। लेकिन हमारा ऐसे होता नहीं, बाबा 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 वो ज्यादा करते हैं। अगर आत्मा समझ के याद करते हैं तो परमात्मा तो खुद ही याद आ रहा है। जैसे बाबा ने मुरली में बोला था, जैसे बाप और दादा अलग नहीं, वैसे आत्मा की स्मृति और बाबा की याद अलग नहीं। ब्रह्मा का आरंभिक पुरुषार्थ क्या है? बाबा ये नहीं लिख रहा है बाबा मेरा, मेरा बाबा, ओ मेरे बाबा, ये नहीं लिख रहा। क्या लिख रहा है? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, फलानी आत्मा है, फलाना आत्मा है। वो ये कर रहे हैं। सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं, सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। झूठ तो अंदर जैसे जम गया है। चेक करना है, हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को। चार्ट ये नहीं है बाबा तोरई की सब्जी खाई फिर लौकी लेने, ये नहीं है। ड्रामा का सुनाना ये चार्ट नहीं होता। आज मैंने आपको किस किस विधि से याद किया, कैसे हम आपको भूले, कहाँ कहाँ मेरी नजर डूबी। बाबा को क्या मतलब ड्रामा में आत्मा क्या छोक रही हूँ, क्या पका रही हूँ। बाबा को मतलब है कि ड्रामा में रहते हुए इसने मेरे लिए, हमारे इस रिश्ते के लिए किया क्या, इस चीज से बाबा को मतलब है। कईयों को चेक करना है, कईयों को सच बताने में लज्जा आती है, झूठ बोलने में नहीं आती, चेक करने में आती है। झूठ बोल देंगे। लक्ष्मी नारायण कल बाबा बोल रहे थे कि तुमसे बढ़िया तो वो स्टूडेंट हैं, अगर फेल होने वाले हैं तो टॉपर्स के साथ आसपास नहीं भटकते, हाथ नहीं उठाते। तुम इतनी भी बुद्धि तुम में नहीं है। बहुत से बच्चे दूसरों को देख के उठा देते हैं आजकल। बहुत से, मेजॉरिटी, पूरा डायमंड हॉल। इसीलिए तो बार बार वो चंद्रवंशी वाला भाई याद आता है। तो कईयों को सच बताने में लज्जा आती है। यह तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतने को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा वह सच नहीं सुनाते हैं। याद का चार्ट कितना रहा वो सच नहीं सुनाते हैं। याद में न रहने कारण ही तुम्हारा किसको तीर नहीं लगता है। याद में नहीं रहेंगे तो खुद हमें ही तीर नहीं लगेगा, हमारा तीर किसी को लगना तो दूर की बात है। तीर लगना पता है क्या होता है? वो बात भुलाए ना भूले, ये है तीर। जैसे तुमने मेरा दिल छेद दिया आज, लौकिक में बोलते ना, मैंने इतनी कड़वी बात है जो बार बार कौंध रही है। तो आज की मुरली तो ऐसे तीर से भरी पड़ी है जो अंदर दिल में एकदम लग जाए। अब लगे होंगे तो निशानी है दिल में बार बार याद आए, हम रिवाइज करें इनको। यह तो झट सुना, इतना वंडरफुल बाबा ने बोला है यहाँ, ये तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतनों को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा वह सच नहीं सुनाते। अब देखो बाबा की टोन, सेवा के लिए किस तरह से बोल रहे हैं बाबा।
ये तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतने को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा वो सच नहीं सुनाते। कल की मुरली अगर हम याद करें ना, कल बाबा बोल रहे थे, मैं कैसे मानूं बच्चा जिंदा है? जिंदा है ये तब जानूं जब बच्चा चिट्ठी लिखे, फिर चिट्ठी में भी ये लिखे कि कितनों को समझाया, कितनों को ज्ञान दिया। अब बच्चे मलाल में आ गए होंगे, बाबा हम तो इतनों को समझाते हैं, देखो हमारा चार्ट। बाबा ने कहा ठीक है, समझा तो लेते हो, मैं याद आता हूँ, मैं याद आता हूँ। जोड़ो कल की मुरली और आज की मुरली में, जोड़ो ये चीज। कल बाबा क्या कह रहे थे, आज बाबा क्या कह रहे हैं। राजी खुशी नहीं देते तो बच्चा या तो बीमार है या तो मर गया। जैसे बहुत दिन बाद आता है बच्चा लोग में, कब मर गए इतने दिन से तो तुमने हमारी याद न करी, बहुत ही बात। हम तो तुमने मार दे। और क्या, यह तो अच्छा बाबा का वंडरफुल है, बाबा अपने को नहीं मारता, अमर है, बच्चे को मारता है वो कि बच्चा मर गया। अपने कहते हैं तो ये तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतने को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा वो सच नहीं सुनाते। याद में न रहने कारण ही तुम्हारा किसको तीर नहीं लगता, ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते, बाबा कहते वह अवस्था नहीं। झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती, वह अवस्था नहीं। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, हमको सोचना चाहिए। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने से कुछ घंटे पहले ब्रह्मा तन द्वारा मुरली चल रही है और बाबा उसमें कह रहे हैं मुझे भी भूल जाता है, मैं आत्मा, जबकि बन गए हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के सामने कैसे दिखा रहे हैं। बच्चों ने तो यही बात तो पकड़ ली तो मम्मा बाबा तो भूल जाते हैं। अब वो ये भूल जाते हैं कि माँ बाप मेरे सामने जानबूझ के बच्चे बन रहे हैं, और इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने माँ बाप माना ही नहीं है मम्मा बाबा को। क्योंकि जो माँ बाप मानता उसको समझ में भी आता कि मम्मा बाबा कर क्या रहे हैं। बाबा का भाव तो ये था मैं मतलब भूल जाता हूँ, तो बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम इतना इजी नहीं है मासी का करना, समझो, लेकिन हमने उसका मतलब निकाला उल्टा। वो था ना अभी कल परसों ही, बाबा ने कितना प्रसाद किया तो भूल रहे, और हमारा क्या है तो भी हम इतने पे भूल रहे, कम की पे। कल परसों ही कोई मुरली चली थी, इसमें वो बोल रहे थे कि ब्रह्मा कभी भूला ही नहीं। कल परसों ही पॉइंट आया था। कोई तो कहते हैं संदेश में था, कोई कहते हैं हम तो निरंतर याद में रहते हैं, बाबा कहते हैं भूलते नहीं थे बाबा। लेकिन अगर बाबा ऐसे दिखाएगा तो बच्चों के दिमाग में अरे बाबा के तो तन में आता है ना, बहाने लगाने को तैयार है ना हम। तो बाबा अपने को भी पुरुषार्थ ही दिखाते थे कि तुम जैसा ही हूं मैं भी, मुझे भी भूल जाता है। ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे, निरंतर याद रहे तो क्या हो, कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था के लिए कल क्या कहा था बाबा ने, एक शब्द था कल की मुरली में, जीते जी मुर्दा, जिंदा लाश। जो खिला रही है खा नहीं रही। देह जिंदा है तो खाएंगे, देह से मर गए तो फिर खिलाएंगे खाएंगे नहीं, पिलाएंगे पिएंगे नहीं। ये है जिंदा लाश का मतलब। कपड़े पहन नहीं रहे, तन ढक रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, उसको भी तो पहनाते हैं। नहा नहीं रहे, नहला रहे हैं, बेड पे नहीं सो रहे, अर्थी पे सो रहे हैं, सेवा अर्थ सो रहे हैं, अर्थी पे सो रहे हैं। तो जिंदा लाश। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे। इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़े बन जाएंगे, एक बाप के सिवाय और कोई की याद न रहे। आज बाबा ने बोला भूले चूके भी और किसी को याद नहीं करना, गलती से भी। यह देह भी याद न आए। कौन सा गाना याद आया इससे, ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए, ये पतित पुरानी सी दुनिया भी न याद आए। याद आए तो बस अपना वो वतन ही याद आए। यहाँ भी कोई बाबा बोला ना, वतन ही याद आए। हम
उड़ के चले जाएं हम, प्यारी बात। उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में। यह देह भी याद ना आए, याद की यात्रा से तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। भल आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना। कहाँ से पढ़ लोगे? मैं ही नहीं हूं तो बाबा बोल रहे कौन पढ़ाएगा? हम भी तो कहते हैं बाबा कौन सुनाएगा मुरली वहां। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते और ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते हैं। बाबा से राय लेते रहते, पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। बाबा कहते हैं सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। इसी की फीलिंग दूसरी हो तो कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली चलाई थी। इन सब की सलाह मेरे से याद है, ज्यादा दिन नहीं हुए उस मुरली को चले हुए। बिजनेस कैसे करें, पैसे का क्या करें, शादी, ये सलाह मेरे से मत मांगो। लेकिन यहाँ बच्चे की फीलिंग सच में होगी कि बाबा आपका धन है, कैसे यूज करूं। बाबा ने बोला सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। तुम्हारी यह नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा। इतना बड़ा प्रॉफिट करने होगा। हाँ, पोस्ट ऑफिस से मिलेगी इतनी परसेंटेज, बैंक देगी इतनी परसेंटेज। तो कहीं यहाँ जैसा प्रॉफिट कहीं नहीं मिलेगा। पत्थर से सोना बन जाएगा। तुम्हारी हर एक चीज पारस बन जाएगी। हर एक चीज, तुम्हारे नयन, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे बोल, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी हर एक चीज सोना बन जाएगी। बस मेरी याद में सोना मत, तो सोना बनेगी। नहीं तो सोने को लूट जाएंगे ना। तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। लूट जाएगा सोना। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो, पूरा पूरा पूरा। माता पिता का अपना कोई जीवन नहीं है, वो बच्चों के लिए समर्पण है। तो उनको पूरा फॉलो करने का मतलब हम अपने प्रति नहीं, केवल जिंदा किसके लिए है। दादी प्रकाश मणि कहती थी तुमको 3 वक्त रोटी खाने की फुर्सत है, मुरली सुनने की फुर्सत नहीं, बाकी तू जिंदा किस लिए है। तो जिंदा ही बाबा के लिए है। ऐसा हालांकि कलयुग ने कहावतें बना रखी हैं, भूखे भजन न होए गोपाला, ऐसे करके, लेकिन ये उल्टी कहावतें। बाबा मना कब करते हैं, पर खाओ, पर मुझे भी तो याद करो। याद में याद राम में भजन में आलसी और भोजन में भरपूर, तुलसी ऐसे मनुष्य पसरा धूर। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। और वो पद कौन सा है? बाबा मुझे प्यार करे। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को कौन याद आऊं? मैं याद आऊं। भगवान जब किसी को इस दुनिया में देखे तो उसको मैं दिखाई दूं। ड्रामा में सुबह अमृत वेले चक्कर लगाते लगाते बाबा को, अरे यहाँ अलीगढ़ में मेरा एक बच्चा है, अलीगढ़ नाम की जो जगह है ड्रामा में, बाबा अव्यक्त बाबा मिलते नहीं है, उड़ीसा वाले, यूपी वाले, है ना, तो अलीगढ़ वाला मेरा बच्चा, इसको मैं मिल के जाऊं, खींच हो बाबा को अमृत वेले हमारी। अलीगढ़ में टीकाराम कॉलोनी की वो वो डिटेल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ ये डिटेल भरना अच्छा है। यहाँ अगर मुझे टीकाराम कॉलोनी औरंगाबाद, ये यहाँ अच्छा है, ये हम कहने वाले। यहाँ अच्छा है। ये मेरी फलानी मौसी की फूफी की बेटी माँ तिकोना नगला के माँ अट्टा पे रहते, वो नहीं याद आना चाहिए। वो दिक्कत है, वो दिक्कत है। जा गली में ना हमारी बाकी वो रहती, ये याद नहीं आना चाहिए। लेकिन ये अब अपनी अपनी तरफ से लगाओ, उन्होंने ये मिसाल दे दी बस। तो अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, तो ऊंच पद बाबा के दिल में जो स्थान होना चाहिए, जो परम धाम में भी बाबा के नजदीक, आने वाली दुनिया में भी बाबा के नजदीक, उससे वंचित हो जाएंगे।
बाबा जब देने की बारी आए तो मैं भूल जाऊं, और जब काम की बारी आए तो मैं याद आऊं। जब बाबा को जरूरत पड़े काम की तो बाबा को कौन याद आए? मैं याद आऊं। और जब टोली देने की बारी आए तो मैं भूल जाऊं। ऐसी वाली फीलिंग। राम पूछ रहे हैं, सब जीत चुके हैं रावण वगैरह सबको, तब पूछते हैं हनुमान मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ, तुम मांगो, आपके चरणों में स्थान। ये सोचो, राम कर नहीं सकते थे बिना हनुमान के। रामायण में आप देखो तो कितना ज्यादा हनुमान कर रहे हैं, लेकिन बदले में क्या मांग रहे हैं? दिल में है ऐसी वाली कि देने में सबसे पीछे, करने में सबसे आगे। खाओ पूत नहीं, कमाओ पूत, मेहनती बच्चा। जो पुरुषार्थ में अपने को आगे रखते हैं, बाबा प्राप्तियों में उन्हें अपने आप ही आगे रखते हैं। बाबा कहे अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। गीत है यज्ञ में, यही है तमन्ना बनूं बाबा तुमसा, हमें तो वतन की बहुत याद आए। जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए, और आज तो वास्तव में बहुत ज्ञान श्रृंगार है, बहुत ज्ञान श्रृंगार है आज की मुरली में। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। देह के ऊपर योग बल से भी काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती है फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। देखो एक साथ, ईश्वरीय गोद में, माता पिता की गोद में। पूरे कल्प में ऐसे माता पिता नहीं हो सकते जिनके लिए कहें कि आपके चरणों में स्वर्ग, लेकिन अभी के माता पिता वास्तव में हैं। हम ब्राह्मण कह सकते हैं हमारे माता पिता के चरणों में जन्नत है, हमारे बाप के सीने में जन्नत है, हमारे माँ की गोद में जन्नत है। अरे भाई वर्ल्ड प्रिंस हैं, विश्व महाराजन विश्व महारानी है, आदि देव आदि देवी है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं तो यह माँ हो गई, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। फिर डॉट 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 गाया क्यों नहीं बाबा ने? सो ऊपर ही मना कर रहे थे ना, कृपा कृपा की उम्मीद नहीं रखनी है, और आगे कृपा है इसमें। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, चौथी पांचवी बार है ये, तो अपने को आत्मा समझ बैठे हो। अटेंशन, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को कितना समझना कितना मीठा लगता है, ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे अब क्या बन रहे हैं, यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी निश्चय हो जाता कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो। ऐसा बाबा क्या कहते हैं? तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सोना बन जाएंगे, पारस बन जाएंगे।
ऐसे विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। अब देखो, सवेरे सवेरे, कल्प की सुबह और फिर दिन की सुबह, सवेरे सवेरे उठने से ही पहले, आंख खुलते ही, शरीर उठे, आंख खुलते ही पहला संकल्प, मैं आत्मा, मेरा बाबा। शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी थी? बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। बैठे वो अलग है, बाबा ने आज बोला याद कितना टाइम रहा, बैठे तो 1.5 घंटा, याद कितना रहा, अपने को कितनी देर हमने आत्मा समझा, चार्ट निकालो, बाबा ने बोला। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं, देखो बाबा क्या कहे, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिख व प्रेम से याद नहीं करते हैं। कई बच्चे, हम भी आते हैं उनमें, जितना करना चाहिए उतना नहीं करते, माना दिल से नहीं हो रहा है। दिल से जब हम करते हैं ना, तो वास्तव में क्या होता है, जितना कर सकते हैं उससे भी ज्यादा करते हैं। बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिख व प्रेम से याद नहीं करते हैं। सवेरे सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा उतरेगा कैसे? मुख्य है ही याद, कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी। पढ़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। 3 शब्द, धैर्य, गंभीरता और समझ, तीनों गायब होती हैं हमें। तो धैर्य अपने को आत्मा समझने में, गंभीरता कि हम याद किसको करने वाले हैं, ऊंचे ते ऊंचे, जो पूरे कल्प था नहीं, जिसके दर्शन भी दुर्लभ है भक्ति मार्ग में, उसको हम याद कर रहे हैं। फिर तीसरा समझ कि उससे मेरा रिश्ता क्या है, वो मेरा बाबा है, मैं उसका बच्चा हूँ, उसने आके मुझे ढूंढा है। धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके कह भी देते कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं। मोटा हिसाब कौन सी बुद्धि लगाएगी? मोटी बुद्धि मोटा हिसाब लगाएगी। ऊपर से जल्दी से बाबा को हाँ, चित्र देखते ही बाबा, बस बाबा याद आ गए। मोटे हिसाब से भल कह देते कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान 2 चीजें हैं। कल की मुरली याद है? याद से याद मिलती है। अगर तुम याद नहीं करोगे तो मैं कहाँ से कर लूंगा? पहले भी कहीं याद करो है, तो ऐसे ही याद से याद। योग और ज्ञान 2 चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। योग बिना, याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी। जो बाबा बोल रहे थे ना, कृपा मांगो मत, मेहनत करो, बाबा बोल रहे याद करो, अपने आप मिलेगा। लेकिन मांगना, बाबा ये कर दो, वो कर दो, लेटर्स में लिखना।
करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। अमृत वेले अगर मैं बाबा की याद में कहा ना, बाबा आएगा। बाबा कितना भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी। मूवी में हमको यह तो दिखता है कि भाऊ को नींद नहीं आ रही है तो बाबा याद कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि भाऊ भी किसको याद कर रहे हैं, जो मुझे बाबा को याद होता है। बेआरामी हो जाती है बाबा को, उनको भी बाबा 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 पूरा होगा। तो फिर बाबा को भी क्या था उस समय, बच्चा। आप सोचो, प्रजापिता ब्रह्मा उस समय केवल एक बच्चे को याद कर रहा है। इतना वंडरफुल पार्ट है वो बच्चा कितना हुआ है कि देखो उसकी याद कितनी होगी जो बाबा को भी खींच ले, नींद ना आए बाबा को भी। तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना भारी खजाना देते हैं तुम बच्चों को। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे नयनों के नूर, बाबा से दुनिया देखूं या बाबा को देखूं, बाबा से दुनिया देखूं या बाबा को दुनिया देखूं, बाबा से दुनिया देखूं बाबा मैं दुनिया देखूं। नैनों के नूर, बच्चों प्रति बाप दादा का दिल व जान, सिख व प्रेम से याद प्यार। आज बाबा को याद प्यार देना बहुत भारी काम है। इतना प्यार से बाबा ने ओत प्रोत कर दिया है। आज इतना प्यार है कि आज कुछ कर नहीं सकते। आज का रिटर्न में ना अभी तो नहीं देते, आज गीत गा के बाबा को याद प्यार देंगे फिर संगठन में। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना है। किस किस से? धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना है। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेगी, एक्यूरेट हो तो। ऊंच पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारो, अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है, बस यही है तमन्ना, बनूं बाबा तुम सा। कर्मेंद्रियों को पूरा कंट्रोल रखना है, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाबा ने क्या बोला? गोदी, ईश्वरीय बच्चे हो, माता पिता की गोदी में हो। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। ये अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया पुरानी देह खलास हो जानी है। चौथा पॉइंट, जो होता है ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। होगा कि है? अभी नहीं है, अभी तो हो गई है। वरदान, कल्याणकारी भूल जाता मारा। जब अकल्याण की सीन सामने आए तब मैं ये बात कहूँ। अभी तो क्लास में कहना कोई बड़ी बात, अभी क्या, अभी तो इजी है, आराम से बैठ लो। वही तो जब अकल्याण का सीन आवे, घर जाके हंसी आवे तो शासन आवे, जब याद हाँ, जब परिया दुखे, जब कमर चटके, तब बाबा याद आए। जब देहधारी गाली देवे सब कुछ करने के बावजूद, तब कहें ड्रामा कल्याणकारी है। ऐसे निकालते हैं। हाँ। वरदान, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। वंडरफुल। आज जो बाबा ने समझाया ना, इसमें सी फादर फॉलो फादर बहुत वंडरफुल है। बाबा ने क्या कहा? सी फादर फॉलो फादर। इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। यहाँ से साथ में पढ़ेंगे।
कभी भी आत्माओं को देखना नहीं, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है, और इतनी बुद्धि हम में है नहीं कि कमी को ना देखें। नजर जाती है हमारी, ये हम होगा नहीं कि वो ये हमसे इस चीज में तो अच्छे हैं ना, तो हम इसमें फॉलो करें, ये हम करते नहीं है। तो बाबा क्या कहे, आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है तो कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। इसलिए फॉलो फादर न कि ब्रदर सिस्टर। क्या सुना? न कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले स्वतः एक रस हो जाएंगे। स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। वरदान थोड़े ना जो भाव होगा, स्लोगन है। पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। अव्यक्त इशारे, जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ दो, वैसे देह के भान को भी जब चाहो तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाओ। यह प्रैक्टिस इतनी सरल हो जितनी कोई वस्तु स्थूल वस्तु की सहज होती है। फोन उठाया, फोन छोड़ा, जितना इजी है। बाबा कहे देह को छोड़ना और देह में आना भी उतना ही इजी हो जाए। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे। जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए, इतना बंधन मुक्त बनो। ओम शांति। नीचे जो इसमें मुरली अटैच्ड है वो सुनाया। आज के दिन 1969 में पहली बार बाबा अव्यक्त रथ में आए और बाबा ने 2 लाइन कही, अब बाप दादा आपको आकारी बनाने अभी भी कायम है और कायम रहेगा, कायम है और कायम रहेगा। अभी बाप दादा आप रूहानी रत्नों से मिल विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे। जो होता है उसमें कल्याण है, बाप दादा और कल्याण, और कोई शब्द नहीं। ये बस जाए अंदर मेरे। पहली वाणी है ये, अव्यक्त वाणी बाबा की। इस लाइंस की उतनी ही वैल्यू है जितनी निजानंद स्वरूपम उसकी है, उतनी ही वैल्यूबल। पहली बार रथ चेंज हुआ है और उसके पहले वर्जन्स हैं, तो बहुत इसकी वैल्यू है, बहुत इस मुरली का रिगार्ड। आज शाम को क्लास भी रहेगी इस मुरली के रिगार्डिंग 6:30 से 7:30। ओम शांति।